वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील है और उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो MT4 MT5 में एक लिमिटेशन है कि टाइम फ्रेम की एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम फ्रेम अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम अब मैं ये मूव कर रहा हूँ MT5 पे। मैं अभी MT5 यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चार्ट पे नज़र आ रहा है कि इस टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे चार्ट की कुछ ऑप्शन हमें प्रोवाइड की गई है, जिसमें H2 नहीं है, H8 नहीं है, और M10 वगैरह, M15 गिवन है, M1 5 15 और 30। मिनट्स में हमारे पास सिर्फ ये चार हैं। घंटों के हिसाब से हमारे पास सिर्फ ये दो हैं, फिर बाकी दिन है, वीक है और मंथली है। तो अगर आपने M4 यूज़ करना है तो हम यहाँ से सिंपली किसी भी चार्ट पे जाएंगे, M4 पे क्लिक करेंगे, वो आ जाएगा। लेकिन इन बिटवीन कोई टाइम फ्रेम है ना, तो वो नहीं है। तो उसके लिए एक अप्रोच यूज़ की जाती है कि इंडिकेटर्स हैं, प्री बिल्ड इंडिकेटर हैं। सर्वर में तो ये डाटा पड़ा नहीं हुआ इनके सर्वर में। अगर हम प्रोग्रामेटिकली भी H2 का डाटा खुद बिल्ड करते हैं, तो मान लो कि अगर आप पीरियड भी लिखो ना यहाँ पे, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये M, यहाँ पे मेटाट्रेडर 5 में जो प्रोग्रामेटिकली हमें गिवन है, हमें H2 भी मिलता है। ठीक है। M मेटाट्रेडर 5 में हमें H2 मिलता है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग अप्रोच में हमें ये गिवन है। हम कोड के थ्रू ये पीरियड पिक कर सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन अगर हमने मेटाट्रेडर 4 पे मूव करना है, तो वहाँ पे चार्ट के ऊपर ये जेन में रख लो कि चार्ट के ऊपर ये चीज़ें गिवन नहीं है। जो चार्ट पे ऑप्शन है, मेटाट्रेडर 5 में भी चार्ट पे जो ऑप्शन गिवन नहीं है, मेटाट्रेडर 4 पे भी चार्ट पे जो ऑप्शन गिवन नहीं है। ये चार्ट ओपन करता हूँ, एक चार्ट ओपन किया मैंने, ये किया। तो यहाँ पे 4 में भी चार्ट पे ऑप्शन गिवन नहीं है, 5 में भी गिवन नहीं है। लेकिन MT4 की जो प्रोग्रामेटिक अप्रोच है, इसमें तो सर्वर में भी नहीं मौजूद। मतलब प्रोग्रामिंग इनके थ्रू भी आप वो ये जो पीरियड है, चलो जी, अब यहाँ पे कोडिंग अप्रोच में भी आपको H2 नहीं मिलेगा, लेकिन MT5 में मिलता है। तो अब अगर किसी ने यहाँ से यूज़ करना है तो वो क्या कर सकता है? आपको क्या करना पड़ेगा कि मैनुअली प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो कि लोअर टाइम फ्रेम से डाटा पिक करे। और आपने एक टाइम फ्रेम को पहले कन्वर्ट करना है दूसरा टाइम फ्रेम में। आपको खुद ही प्रोग्राम लिखना पड़ेगा कि कैंडल्स का कुछ डाटा है, कौन कहाँ से लेके कहाँ तक का टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम में भी आप कौन सा कैंडल टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, और उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली जो हायर टाइम फ्रेम है जिसको आपने कैलकुलेट करना है, तो कितनी कैंडल्स आती हैं उसमें, और उसका हाई और लो कितना है, ओपनिंग प्राइस और लो क्लोजिंग प्राइस कौन सी थी। तो हमें खुद मैनेज करके, तो हमें ऑफलाइन डाटा सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑफलाइन के ऑप्शन है, तो आपने ऑफलाइन एक्सेल की फ़ाइल में डाटा सेव करना है। और एक्सेल की फ़ाइल में डाटा किस तरह सेव होगा, इसका जो सी डायरेक्टरी में अगर हम मूव करें, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये इधर गया मैं फाइल पे, नहीं डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू नहीं है, वहाँ पर ही है। ये MT5 है, मेटाट्रेडर 5। चलो MT4 का भी शायद 32 बिट वाली फाइल्स में होगा। तो यहाँ पे आयो 4 पे मूव करते हैं। 4 शायद 32 बिट में ये रहा। यहाँ पर आए, MQL5 पे गए, फिर यहाँ से इंडिकेटर्स हैं, फिर हम डेस्कटॉप पे मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने ये रहा, यहाँ पर गए, फाइल्स में गए, और ये रहा। ये डाटा हमारे पास फाइल्स की सूरत में ऑफलाइन स्टोर है। तो यहाँ पे क्लिक करो, ये एक्सेल की फाइल्स हैं। तो यहाँ पे नोट पैड पे तो ये इस तरह शो हो रही हैं, लेकिन जो एक्सेल है, एक्सेल पे ये कॉलम्स की फॉर्म में शो होती हैं। ये कुछ डाटा है, 5000 या 6000 लाइनें अभी सेव की हुई हैं ऑफलाइन। तो अगर किसी ने चार्ट को लोड करना है, तो सिंपली यहाँ से ऑफलाइन आपको कोड लिखना पड़ेगा जो कि स्मॉलर टाइम फ्रेम से
बिगर टाइम फ्रेम को कैलकुलेट करे, फिर उसको डाटा को ऑफलाइन एक्सेल की फाइल में सेव करे, और जब ये ऑफलाइन सेव हो जाएगा फिर इस पर डबल क्लिक करोगे, डाटा ऑफलाइन ओपन हो जाएगा। तो यही एक वे है जिसमें आप डाटा स्टोर करते हो ऑफलाइन डाटाबेस के थ्रू, और फिर वहाँ से आप जनरेट करके कब कर सकते हो। लेकिन MT5 में आपको डाटा प्रोवाइडेड है, आप प्रोग्रामिंग के थ्रू ही सर्वर से डाटा लेके आ सकते हो, आपको मैन्युअली टाइम फ्रेम के थ्रू डाटा बिल्ड नहीं करना पड़ेगा। तो MT5 में ये एडवांटेज है। MT4 में आपको खुद बिल्ड करना पड़ेगा, और जहाँ पे लैगिंग फैक्टर भी है तो आपको थोड़ा सा लैग करेगा आपका इंडिकेटर। होप सो वीडियो हेल्पफुल है, तो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।